जैसे यार हमारे क्लास 12th की पेड क्लास की प्यारे बच्चों, आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग का पहला चैप्टर द लास्ट लेसन है। आज हम लोग द लास्ट लेसन के सभी 60 आंसर टाइप क्वेश्चन को कवर करेंगे। मींस आपकी किताब में जितने भी 60 आंसर टाइप क्वेश्चन इस चैप्टर के आधार पर दिए हुए हैं, आज की इस क्लास में उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग कवर करने वाले हैं। और ये क्लास केवल पेड क्लास की प्यारे बच्चों के लिए है, तो इसलिए आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि आप इस क्लास को कहीं पर भी शेयर नहीं करेंगे। अगर आपने क्लास को कहीं पर भी शेयर किया तो सीधे आपको पेड क्लास के ग्रुप से बाहर कर दिया जाएगा और दोबारा आपको पेड क्लास के ग्रुप में ऐड नहीं किया जाएगा। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि आप इस पेड क्लास की सेपरेट क्लास को कहीं पर भी शेयर नहीं करेंगे। बाकी जो भी आपके साथी यार एडमिशन कराना चाहते हैं, तो आपने जिस तरह से एडमिशन कराए हुए हैं उसी तरह से आप उनका भी एडमिशन करा सकते हैं। तो भैया अब जल्दी से हम लोग आज की इस क्लास से कनेक्ट होते हैं। और भैया इस शुरुआती आपकी क्लासेस चल रही हैं, पहले चैप्टर की शुरुआती क्लासेस चल रही है, इसलिए आप अच्छे से अभी से कवर करते चलेंगे। और जितने भी प्रश्न आपकी किताब में दिए हुए हैं सभी प्रश्नों को कराने वाले हैं। आप बिल्कुल टेंशन ना लें, सारी चीजें एकदम बेहतरीन ढंग से आपको देखने को मिलेंगी और रेगुलर आपको डेली क्लासेस देखने को मिलेंगी। तो इसलिए जो है आप डेली की क्लास डेली अटेंड करते चलेंगे और उसको तैयार करते चलेंगे। और जैसे ही आपका ये पहला चैप्टर कंप्लीट हुआ, पहला चैप्टर कंप्लीट होने के तुरंत बाद आपका टेस्ट होगा, तो इसलिए आप लोग टेस्ट के लिए भी पूरी तरह से तैयार रहेंगे। क्योंकि आज आपका 60 आंसर टाइप क्वेश्चन कंप्लीट हो जा रहा है, कल आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, परसों आपका टेस्ट होगा, तो इसलिए भैया टेस्ट के लिए पूरी तरह से तैयार रहेंगे। तो आ जाते हैं पहले प्रश्न पर, देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। और पहले प्रश्न के ऊपर देखिए लिखा गया है, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन इन नॉट मोर देन 40 वर्ड्स ईच। मतलब निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए और आपका उत्तर 40 से अधिक शब्द नहीं होने चाहिए। मींस 40 से कम शब्दों में आपका उत्तर होना चाहिए। मींस जो 60 आंसर टाइप क्वेश्चन का आपका उत्तर हो वो 40 से कम शब्दों में हो। तो भैया 60 आंसर टाइप क्वेश्चन में केवल आप इतना ध्यान रखेंगे, जो भी प्रश्न में पूछा गया है उसका सीधे सटीक उत्तर होना चाहिए। वो चाहे 20 शब्द में हो, चाहे 30 शब्द में हो, चाहे 45 शब्द में भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि 40 कह दिए तो एग्जैक्ट 40 ही हो, बिल्कुल नहीं, 45 शब्द में भी हो सकता है। हाँ, 50 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मींस 45 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा ना कर दो कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लगने लगे, बिल्कुल नहीं। आपको सीधे सटीक उत्तर लिखना है जो भी प्रश्न में 60 आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछा गया है। तो अब यहां पर देखिए आपके सामने पहला 60 आंसर टाइप क्वेश्चन है, व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड क्या था? तो भैया बुलेटिन बोर्ड शुरुआत में बात किया गया था ना, तो बुलेटिन बोर्ड क्या था? तो ये जो है बुलेटिन बोर्ड सेंटर ऑफ इंफॉर्मेशन था, मींस सूचना का केंद्र था। और ये कहां पर था? कहां पर था? टाउन हॉल के नजदीक में था। तो टाउन हॉल के नजदीक में ये सूचना का केंद्र था। तो ये आपका पहले प्रश्न का उत्तर। अब इसमें देखिए दूसरा प्रश्न पूछे हुए हैं, हाउ वाज इट इंपॉर्टेंट। यह कैसे महत्वपूर्ण था? तो भैया बुलेटिन बोर्ड के क्यों महत्वपूर्ण था, कैसे महत्वपूर्ण था? तो सारी सूचनाएं यहीं से मिलती थी ना, इसीलिए बुलेटिन बोर्ड क्या था? महत्वपूर्ण था। तो अब इसी चीज को आप इस प्रश्न के उत्तर में लिख देंगे। अब यहां पर जो पहला प्रश्न पूछा गया है, व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड, इसका उत्तर देखिए लिखे हुए हैं, द बुलेटिन बोर्ड वाज द सेंटर ऑफ इंफॉर्मेशन। मींस बुलेटिन बोर्ड सूचना का केंद्र था, नियर द टाउन हॉल, मींस टाउन हॉल के नजदीक, मींस टाउन हॉल के पास में जो है बुलेटिन बोर्ड सूचना का केंद्र था। अब जो दूसरा प्रश्न है कि यह कैसे महत्वपूर्ण था, अब उसका उत्तर देखिए लिखे हुए हैं, ऑल द न्यूज। अब यहां से आप पैराग्राफ भी चेंज कर सकते हैं, हमने पैराग्राफ नहीं चेंज किए हुए हैं लेकिन आप चेंज कर सकते हैं। ऑल द न्यूज जो आप लिखोगे ये अगले पैराग्राफ से, मींस अगली लाइन से आप लिखोगे। क्योंकि आपका अगर एक प्रश्न में दो प्रश्न पूछे गए हैं, तो आप अगर पहले प्रश्न का उत्तर लिख ले रहे हैं, तो अगर उसके बाद दूसरे प्रश्न का उत्तर लिख रहे हैं तो आप पैराग्राफ चेंज कर देंगे। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। तो अब यहां पर देखिए दूसरे प्रश्न का उत्तर लिखा गया है, ऑल द न्यूज हैड कम फ्रॉम द बुलेटिन बोर्ड। मींस सभी समाचार बुलेटिन बोर्ड से आते थे।
फॉर द लास्ट 2 years मीन्स पिछले 2 वर्षों से, जैसे कि द लास्ट बैटल्स मीन्स खोए हुए जो है युद्ध का समाचार, द ड्राफ्ट का समाचार, द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर के आदेशों का समाचार जो है, मीन्स ये सारे आदेश जो है, सारे समाचार पिछले 2 वर्ष से यही बुलेटिन बोर्ड से आते थे। सो इट वाज इंपॉर्टेंट, इसलिए यह क्या था, महत्वपूर्ण था। तो भैया ये हो गया आपके इस पहले प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। एक बार और आप उत्तर देखिए, उसके बाद हम लोग दूसरे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, द बुलेटिन बोर्ड वाज द सेंटर ऑफ इंफॉर्मेशंस नियर द टाउन हॉल, ऑल द न्यूज हैड कम फ्रॉम द बुलेटिन बोर्ड फॉर द लास्ट 2 years एज द लास्ट बैटल्स, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर ऑफ कमांडिंग ऑफिसर, सो इट वाज इंपॉर्टेंट। तो भैया ये पहला प्रश्न हो गया। आगे बढ़ते दूसरे प्रश्न की तरफ। और ये वीडियो आप लाइक भी नहीं करेंगे और शेयर भी नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। शेयर तो बिल्कुल नहीं करना है, शेयर करने पे आपको ग्रुप से निकाल दिया जाएगा। बाकी आप लाइक करें ना लाइक करें, इससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये पेड क्लास की सेपरेट क्लास है, ठीक है। और आपकी बैच का नाम जय सियाराम बैच है, मींस सियाराम बैच है, तो इसलिए आप जो है एकदम बेहतरीन ढंग से तैयारी करेंगे। अगर आपकी बैच का नाम इतना प्यारा रखा गया है तो इसी प्यारे ढंग से आपको तैयारी भी करना होगा। तैयारी में किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं करनी होगी। अब यहां पर देखिए आपके सामने दूसरा प्रश्न है और आप अपनी किताब में मिलाते चलेंगे, आपको सभी प्रश्न देखने को वहां पर मिलेंगे। दूसरा प्रश्न क्या है, व्हाट डिड एम हेमल से, एम हेमल ने क्या कहा, व्हेन फ्रेंड्स रीच्ड टू द स्कूल, जब फ्रेंड्स स्कूल को पहुंचा, मींस स्कूल पहुंचा, तो एम हेमल ने क्या कहे। तो भैया एम हेमल ने जो है फ्रेंड्स को देखा और देख करके बड़ी दयालुता से कहा, बड़ी कोमलता से कहा कि जाकर के अपने स्थान पर बैठ जाओ, हम तुम्हारे बिना ही क्या करने वाले थे, क्लास की शुरुआत करने वाले थे। तो भैया इसी चीज को उन्होंने कहा हुआ था, इसी चीज को आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिख देने हैं। अब देखिए लिखे हुए हैं, व्हेन फ्रेंड्स रीच टू द स्कूल, जब फ्रेंड्स स्कूल को पहुंचा, एम हेमल साहिम, एम हेमल ने उसे देखा, एंड सेड वेरी काइंडली, और बड़ी दयालुता पूर्वक कहे, टू गो टू हिज प्लेस क्विकली, जल्दी से उसे अपने स्थान पर जाने के लिए बड़ी दयालुता से कहे, एंड आल्सो सेड, और उन्होंने ये भी कहा, दे हैड बीन बिगिनिंग विदाउट हिम, वे उसके बिना ही क्लास की शुरुआत करने वाले थे। इस बात को भी एम हेमल ने कहा। तो भैया ये हो गया आपके दूसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। एक बार और उत्तर देखिए, उसके बाद हम लोग तीसरे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, when friends reached to the school, M. Hamel saw him and said very kindly to go to his place quickly, and also said they had been beginning without him। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। यहां पर देखिए आपके सामने तीसरा प्रश्न है और तीसरा प्यारा सा प्रश्न है। प्रश्न क्या है, What did M. Hamel speak first in the class? M. Hamel ने पहले कक्षा में क्या बोला, that day means उस दिन, about the last lesson means अंतिम पाठ के बारे में। एम हेमल ने अंतिम पाठ के बारे में उस दिन कक्षा में क्या बोला। तो भैया अंतिम पाठ के बारे में उन्होंने क्या कहा कि जो है अब आदेश आ चुका है, बर्लिन से आदेश आ चुका है कि अल्सास और लॉरेन के स्कूलों में क्या पढ़ाया जाए, जो है जर्मन भाषा पढ़ाई जाए। तो इसलिए ये फ्रेंच की हमारी अंतिम कक्षा होगी, अंतिम क्लास होगी। यही सारी चीजें उन्होंने जो है बोला हुआ था ना, तो वही चीज आप इसमें लिख दोगे। प्रश्न पूछा गया, व्हाट डिड एम हेमल स्पीक फर्स्ट इन द क्लास दैट डे अबाउट द लास्ट लेसन, उन्होंने अंतिम पाठ के बारे में क्या कहा। तो अब देखिए लिखे हुए हैं, एम हेमल स्पोक फर्स्ट इन द क्लास, एम हेमल ने शुरुआत में कक्षा में कहा, दैट इट वाज द लास्ट लेसन, कि यह उनका अंतिम पाठ है। मींस आज की जो क्लास है ये उनका अंतिम पाठ है। विच ही वुड गिव देम, जो वह उन्हें देंगे, अर्थात जो वह उन्हें पढ़ाएंगे। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से आदेश आ चुका है, टू टीच ओनली जर्मन, केवल जर्मन पढ़ाने के लिए, इन द स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लॉरेन, अल्सास और लॉरेन के स्कूलों में। अल्सास और लॉरेन के
के स्कूलों में बर्लिन से आदेश आ चुका है केवल जर्मन पढ़ाने के लिए। आगे देखिए, द न्यू मास्टर वुड कम टू द नेक्स्ट डे, अगला जो है मास्टर जो होगा, जो नया जर्मन का मास्टर होगा वो अगले दिन आ जाएगा। ही वांटेड टू बी वेरी अटेंटिव, वह चाहते थे कि सभी एकदम अटेंटिव रहें, मींस एकदम सतर्क रहें, एकदम पूरी तरह से एकाग्र रहें। तो भैया यही उन्होंने जो है शुरुआत में कहा हुआ था, मींस आखिरी पार्ट के बारे में जो है यही बात उन्होंने उस दिन जो है कहा हुआ था। तो ये चीज हो गया प्यारे बच्चे आपका ये तीसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। एक बार और आप उत्तर देख लीजिए, उसके बाद हम लोग चौथे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, M. Hamel spoke first in the class that it was the last lesson which he would give them. The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. आगे बढ़ते हैं, यहां पर देखिए आपके सामने जो है चौथा प्रश्न है। अच्छा, यहां पर भी थोड़ा सा जो अभी नहीं बताया, द न्यू मास्टर वुड कम टू द नेक्स्ट डे, ही वांटेड टू बी वेरी अटेंटिव। अब यहां पर देखिए आपके सामने चौथा प्रश्न है, व्हाट डिड फ्रेंच थिंक, फ्रेंच ने क्या सोचा आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन, मींस अंतिम पाठ के बारे में सुन करके। फ्रेंच ने क्या सोचा अंतिम पाठ के बारे में सुन करके, तो उसने भैया यही सोचा हुआ था ना कि अभी तो वह बहुमुश्किलन सीखा है कि हाउ टू राइट, कैसे लिखते हैं। ठीक है, अभी तो उसने वही सोचा कि अभी तो वह बहुमुश्किलन सीखा कि कैसे लिखते हैं, अब वह आगे और अधिक सीख नहीं पाएगा, और जो नहीं सीख पाया उसके लिए वह जो है बहुत दुखी महसूस करता है। तो यही उसकी प्रतिक्रिया होती है, यही उसका रिएक्शन होता है जब उसने अंतिम पाठ के बारे में सुना। तो अब इन्हीं सारी चीजों को आप इस प्रश्न के उत्तर में लिख देंगे। अब देखिए उत्तर में क्या लिखे हुए हैं, आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन, मींस अंतिम पाठ के बारे में सुन करके, फ्रेंच थॉट, फ्रेंच ने सोचा, दैट ही हार्डली न्यू हाउ टू राइट, कि वह बहुमुश्किलन से जानता है कि हाउ टू राइट कैसे लिखते हैं, कि अभी तो वह बहुमुश्किलन से सीखा कि हाउ टू राइट कैसे लिखते हैं। ही शुड नेवर लर्न एनी मोर, वह और अधिक नहीं सीख पाएगा, नहीं पढ़ पाएगा। एंड ही आल्सो फेल्ट सॉरी, और वह दुखी भी महसूस किया, फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन्स, अपने पाठों को न याद करने के लिए वह दुखी भी महसूस किया। तो भैया ये हो गया आपके चौथे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर, कि आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन, मींस अंतिम पाठ के बारे में सुन करके, फ्रेंच थॉट दैट ही हार्डली न्यू हाउ टू राइट, ही शुड नेवर लर्न एनी मोर, एंड ही आल्सो फेल्ट सॉरी फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन्स। तो भैया ये हो गया आपके इस चौथे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। उम्मीद करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ, देखते हैं पांचवा प्रश्न क्या है। तो यहां पर देखिए आपके सामने पांचवा प्रश्न है। पांचवा प्रश्न कुछ इस तरह से है, डिड फ्रेंच रिसाइड द पार्टिसिपल्स एंड हाउ, मींस डिड मींस क्या, फ्रेंच रिसाइड, फ्रेंच ने दोहरान किया, मींस दोहरा लिया था, द पार्टिसिपल मींस पार्टिसिपल के नियमों को, जो वह पार्टिसिपल के नियम क्लास में पूछा गया, क्या जो है फ्रेंच ने उसका सही दोहराव कर लिया हुआ था। एंड हाउ, अगर किया तो कैसे, नहीं किया तो कैसे, इसको आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिखने हैं। तो भैया शुरुआत नहीं कर पाया था ना फ्रेंच जो है पार्टिसिपल के जो है नियमों को, पार्टिसिपल के रूल्स को रिसाइट नहीं कर पाया था ना। और कैसे नहीं कर पाया, शुरुआत में ही वो मिक्सअप कर दिया, शुरुआत में ही उसने गड़बड़ी कर दिया, उसमें जो है शुरुआत में ही बोल नहीं पाया। तो उसी चीज को आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिखने हैं। अब देखिए उत्तर में लिखे हुए हैं, फ्रेंच डिड नॉट रिसाइट दी पार्टिसिपल्स, फ्रेंच ने पार्टिसिपल के नियमों को दोहराव नहीं कर पाया, दोहरा नहीं पाया। He had not learned the rules of participles, वह पार्टिसिपल के नियमों को नहीं पढ़ा हुआ था। He had not learned, वह नहीं पढ़ा था। The rules of participles means पार्टिसिपल के नियमों को नहीं पढ़ा था, इसलिए वह सही से दोहराव नहीं कर पाया, सही से कक्षा में बता नहीं पाया। He wished, उसने इच्छा किया, टू रीड विदाउट मिस्टेक मींस बिना गलती के पढ़ने का, उसने इच्छा तो किया बिना गलती का पढ़ने का, बट ही गॉट मिक्स्ड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, लेकिन वह शुरुआत के शब्दों में ही मिक्सअप कर दिया, मींस उसमें जो है गड़बड़ घेला कर दिया, मींस गड़बड़ी कर दिया। तो भैया ये हो गया आपके इस पांचवें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। एक बार और आप उत्तर देखिए, उसके बाद हम लोग छठे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, फ्रेंच डिड नॉट रिसाइट द participles, he had not learned the rules of participles, he wished to read without mistake, but he got mixed up on the first words। आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ, देखते हैं छठा प्रश्न क्या है।
तो यहां पर देखिए आपके सामने छठा प्रश्न आ चुका है और ये छठा प्रश्न प्यारे बच्चे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 की इजी और 2023 के जेड सेट में भी पूछा गया है और इसके साथ साथ यही प्रश्न सेम 2024 में भी पूछा गया था। अभी जो हाल ही में 2024 की बोर्ड परीक्षा हुई है उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था। तो भैया ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और प्रश्न क्या है, whom did MML blame? MML किसको दोषारोपित करते हैं फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडीज, मीन्स पढ़ाई में अज्ञानता के लिए, मीन्स जो फ्रेंड्स पढ़ नहीं पाया था उसके लिए MML किसको दोषारोपित करते हैं एंड वाई, और क्यों करते हैं, मीन्स किसको दोषारोपित करते हैं और क्यों करते हैं। MML अगर जो है स्वयं को दोषारोपित करते हैं तो क्यों करते हैं, अगर उसके पेरेंट्स उसके माता पिता को दोषारोपित करते हैं तो क्यों करते हैं। तो आपको दोनों रीजन आपको क्या करने होंगे, लिखने होंगे। पहली बात MML ने स्वयं को भी दोषारोपित किया था जो है उसकी अज्ञानता की, उसकी पढ़ाई न करने के लिए, और उसके पेरेंट्स को भी दोषारोपित किए थे। और स्वयं को क्यों किए हुए थे, क्योंकि स्वयं वो हॉलीडेज कर देते थे, बच्चों की छुट्टियां कर देते थे, इसलिए स्वयं को भी दोषारोपित किए। और उसके पेरेंट्स को किस प्रकार से दोषारोपित किए थे, क्योंकि उसके पेरेंट्स जो है डेली बच्चों की स्कूल नहीं भेजते थे, वह जो है उन्हें फार्म पे काम करने के लिए या फिर मिल में काम करने के लिए भेज देते थे, इसलिए उनके पेरेंट्स को भी जो है MML क्या किए थे, दोषारोपित किए हुए थे। तो इसी को आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिखने हैं। तो भैया देखिए हमने लिखे हुए हैं फर्स्टली फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडीज, मीन्स पढ़ाई में इग्नोरेंस के लिए पहले जो है MML ब्लेम्ड देयर पेरेंट्स, MML उनके माता पिता को दोषारोपित करते हैं who preferred them to work on a farm or at the mills, मीन्स जो प्रीफर करते थे उन्हें भेजते थे जो है फार्म पे काम करने के लिए या फिर मिल पे काम करने के लिए भेजते थे। एंड देन ही ब्लेम्ड हिमसेल्फ टू, उसके बाद वह स्वयं को भी दोषारोपित करते हैं, मीन्स अपने आप को भी कहते हैं हम भी दोषारोपित हैं, मीन्स हमारी भी गलती है बच्चों के न पढ़ने में। आगे देखिए फॉर, क्योंकि गिविंग देम हॉलीडेज, क्योंकि वह बच्चों की छुट्टियां कर देते थे इसलिए वे स्वयं को भी दोषारोपित करते हैं। तो भैया ये हो गया आपके इस छठे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया, एकदम हूबहू पॉइंट टू पॉइंट वर्ड हमने यूज किए हुए हैं, कोई शब्दों का इधर उधर हमने झोल नहीं किए हुए हैं, एकदम सटीक शब्दों में आपको यहां पर लिखवाए हुए हैं। एक बार फिर से आप उत्तर देखिए, उसके बाद हम लोग सातवें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से Firstly, for the ignorance in studies, MML blamed their parents who preferred them to work on a farm or at the mills, and then he blamed himself too for giving them holidays. तो भैया ये हो गया आपका इस छठे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। आगे बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की तरफ, देखते हैं सातवां प्रश्न क्या है। और भैया शुरुआत की क्लासेस हैं, बार बार कर रहे हैं, अभी से आप पूरा जी जान लगा दोगे, कोई भी इधर उधर का काम नहीं करोगे, पूरे जी जान के साथ आप मेहनत करोगे, क्योंकि इस वर्ष भी इंग्लिश में हम लोग का 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेकर के आने हैं। तो इसलिए किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही आप नहीं करोगे और कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और शुरुआत से आपको सभी टेस्ट में उपस्थित होना है, ऐसा नहीं कि शुरुआत से आप टेस्ट से भागना शुरू कर दें, बिल्कुल नहीं, आपको सभी टेस्ट में उपस्थित होना है और पूरी ईमानदारी से आपको मेहनत करना है। मेहनत में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको इस बार यूपी बोर्ड की बोर्ड परीक्षा का टॉपर बनना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए सातवां प्रश्न आपके सामने आ चुका है। What did MML say? MML ने क्या कहा about the language, मीन्स भाषा के बारे में, एंड इट्स इंपॉर्टेंस, और इसके महत्व के बारे में। MML भाषा और इसके महत्व के बारे में क्या कहा। और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के ईई और ईजी सेट में और 2023 के जेडडब्ल्यू सेट में पूछा गया प्रश्न है। तो भैया MML ने भाषा और उसके महत्व के बारे में क्या बोले हुए थे, तो भाषा के बारे में उन्होंने कहा हुआ था कि किसी भी देश के लिए भाषा बहुत महत्वपूर्ण होती है। और उन्होंने इसके महत्व के बारे में कहा था कि जब भी कोई व्यक्ति जैसे जो है उसे कैद कर लिया जाता है, मीन्स यदि उसे गुलाम बना लिया जाता है और गुलाम बना करके उसे कैदखाना मीन्स जेल में बंद कर दिया जाता है, तो यदि वह व्यक्ति अपनी भाषा से जुड़ा हुआ है तो ऐसा माना जाता है कि उसके पास उस कैदखाना, उस जेल की चाबी है जिसमें वह उसे बंद किया गया
है। तो ये सारी चीजें उन्होंने भाषा के महत्व के बारे में बोला था कि ये इतना भाषा का महत्व है कि अगर आप जेल में बंद हैं, भाषा से जुड़े हैं, तो ऐसा है कि जो है आपकी उस जेल की चाबी आपके पास है, उस कैदखाना की चाबी आपके पास है। इस तरह से उन्होंने भाषा के महत्व को दिखाने का प्रयास किए हुए थे। एक प्रश्न यहां से और बनता है कि उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या बोला था। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि एम हेमल ने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या बोला था। यहां तो केवल भाषा के बारे में कहा गया, पूछा गया है, लेकिन उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज मींस फ्रांसीसी भाषा के बारे में भी बोला हुआ था, फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि एम हेमल ने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या बोला हुआ था। तो अब यहां पर देखिए जो इसमें पूछा गया है, इसका उत्तर देखिए लिखे हुए हैं। इसमें पूछा गया सिंपल सी भाषा के बारे में उन्होंने क्या कहा, उसके महत्व के बारे में क्या कहा। तो इसका उत्तर देखिए लिखे हुए हैं। एम हेमल ने कहा लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वंस कंट्री, मींस किसी भी देश के लिए भाषा बहुत महत्वपूर्ण होती है। एंड अबाउट इट्स इंपॉर्टेंस ही सेड, और इसके महत्व के बारे में उन्होंने कहा व्हेन अ पीपुल आर इंस्लेव्ड, जब कोई व्यक्ति गुलाम बना लिया जाता है, एज लॉन्ग एज, जब तक दे होल्ड फास्ट टू दियर लैंग्वेज, जब तक वह अपनी भाषा से जुड़ा होता है, इट इज, यह ऐसा होता है, एज इफ दे हैड द की टू दियर प्रिजन, कि मानो उनके पास जो है उस कैद खाना की क्या है, चाबी है। जब तक वह भाषा से अपनी जुड़ा होता है तो मानो कि इस तरह से है कि उसे उस कैद खाना की चाबी उसके पास है। तो भैया ये हो गया आपका इस 7वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया, उत्तर ए हो गया। एक बार और देखिए, इसके बाद 8वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, Hamel said language is very important for one's country, and about its importance he said when a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison। तो भैया ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर। आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। यहां पर देखिए आपके सामने 8वां प्रश्न आ चुका है। 8वां प्रश्न क्या है प्यार जी, ध्यान से आप समझिए। 8वां प्रश्न है व्हाट डिड फ्रेंच थिंक, फ्रेंच ने क्या सोचा, अबाउट द पिजन्स, मींस कबूतरों के बारे में, फ्रेंच कबूतरों के बारे में क्या सोचा, एंड व्हाई, और क्यों। तो भैया फ्रेंच कबूतरों के बारे में यही सोचा था कि क्या ये जो है ये जो जर्मनी के लोग हैं, क्या इन कबूतरों को भी मजबूर करेंगे जर्मन भाषा में बोलने के लिए। जो कू कू कर रहे हैं कबूतर को जो है गुटरगू करते हैं, क्या उन्हें ये भी कहेंगे कि गुटरगू भी जर्मन भाषा में करें, क्योंकि जो है यहाँ पर इंपोज कर दी गई थी, मींस जो है जबरदस्ती यहाँ पर जर्मन भाषा अब पढ़ाई जाने वाली थी, क्योंकि यहाँ पर अभी तक फ्रेंच पढ़ाई जाती थी। अब जो है यहाँ जर्मनी ने जीत लिया इस क्षेत्र को, तो जर्मन भाषा जो है जबरदस्ती पढ़वा रही है। तो यही चीज जो है फ्रेंच ने कहा था, क्या इन कबूतरों को भी जो है अब जर्मनी भाषा जो है लोग पढ़ाएंगे। तो इसी चीज को आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिख देने हैं। अब देखिए उत्तर लिखे हुए हैं। फ्रेंच थॉट अबाउट द पिजन्स, फ्रेंच ने जो है सोचा, जो है इन कबूतरों के बारे में सोचा, विल दे मेक सिंग इन जर्मन, क्या इन्हें जो है जर्मन भाषा में गीत गवाएंगे, बिकॉज, क्योंकि ऑन द रूफ, छत पर, द पिजन्स क्वीड वेरी लो, मींस जो है कबूतर बड़ी धीमी आवाज में गुटरगू कर रहे थे, एंड जर्मन लैंग्वेज वाज फोर्सिबली इम्पोज्ड, और ये जो जर्मन भाषा थी फोर्सफुली मींस जबरदस्ती, इम्पोज मींस थोपी गई थी, और ये जो जर्मन भाषा थी जबरदस्ती थोपी गई थी, इसलिए उसने सोचा कि क्या वह इन कबूतरों से भी जो है जर्मन भाषा में जो है सिंग करवाएंगे, मींस गुटरगू करवाएंगे। तो भैया ये हो गया आपके 8वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। एक बार और आप उत्तर देखिए, उसके बाद हम लोग 9वें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, फ्रेंच थॉट अबाउट द पिजन्स, विल दे मेक सिंग इन जर्मन, बिकॉज ऑन द रूफ द पिजन्स क्वीड वेरी लो एंड जर्मन लैंग्वेज वाज फोर्सिबली इम्पोज्ड। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो यहां पर देखिए आपके सामने अगला 9वां प्रश्न आ चुका है, और 9वां प्रश्न कुछ इस तरह से है, व्हाट डिड एम हेमल ऑब्जर्व, एम हेमल क्या ऑब्जर्व करते हैं, क्या देखते हैं, दियर एट लास्ट, मींस अंत में एम हेमल क्या चीज ऑब्जर्व करते हैं, मींस आखिर में एम हेमल ने वहां क्या गौर किया। ऑब्जर्व करना मतलब गौर करना, ठीक है। तो एम हेमल ने क्या गौर किया, तो सारी चीजों को वहां देख रहे थे, जो भी कक्षा में सारी चीजें थी उन सभी चीजों को इस तरह से देख रहे थे मानो कि वह जो है उन्हें अपने मस्तिष्क में पूरी तरह से समाहित कर लेना चाहते हैं। ये कुछ उसी तरह से था जैसे जो है जब एक प्रेमी और प्रेमिका जो होते हैं, जब वे अलग हो रहे होते हैं, जुदा हो
रहे होते हैं। जैसे सपोज दैट हमारी कोनो गर्लफ्रेंड है और हमारी गर्लफ्रेंड हुआ कि विवाह पड़ गया है, मतलब शादी पड़ गया है, और जब उसका शादी पड़ गया है और हमारी और उसका विवाह शादी नहीं हो सकता है, जब हमारा और उसका शादी नहीं हो सकता है और उसकी शादी कहीं और पड़ गई है, तो जब हम दोनों लोग अंतिम बार मिलेंगे, जब अंतिम बार मिलेंगे तो हमारे मन में इच्छाएं क्या चलेंगी कि इसे इस तरह से देख ले, मतलब जो है जुदाई वाले उस समय ऐसा सीन होगा कि ताकि जो है इसकी स्मृतियां हमेशा हमारे दिमाग में क्या रहें, बनी रहें। तो इस तरह से एक दूसरे को क्या करते हैं, निहारते हैं, मीन्स देखते हैं, हमेशा के लिए वो यादें दिमाग में बना लेना चाहते हैं, वो अंतिम जो है मिलन की यादें बना लेना चाहते हैं। सेम उसी तरह से, क्योंकि अब जो है ये क्या होने वाले थे, अलग होने वाले थे, मीन्स यहां से जो है ये जाने वाले थे, अर्थात जो है एम हैमल इस विद्यालय को जो इतना लंबा समय जहां पर दिए हुए थे वहां से अलग, वहां से जाना चाहते थे, जाने वाले थे। इसलिए सारी चीजों को, कक्षा में जो चीजें थी, जो यहां पर बच्चे थे, जो वहां के गांव के लोग आए थे, सभी लोगों को दिमाग में पूरी तरह से कंठस्थ कर लेना चाहते थे, बना लेना चाहते थे, उनकी स्मृतियां सुहानी स्मृतियां बना लेना चाहते थे। इसलिए जो है वहां पर जो भी चीजें देख रहे थे बड़े ध्यान से निहार रहे थे। अब उन्हीं सारी चीजों को यहां पर इस प्रश्न के उत्तर में लिख देने हैं। अब देखिए लिखे हुए हैं एट लास्ट मीन्स अंत में, एम हैमल ऑब्जर्व दियर, एम हैमल ने वहां ध्यान से देखा, फर्स्ट एट वन थिंग, पहले एक चीज को देखा, एंड देन एट अनदर, फिर उसके बाद दूसरी चीज को देखा, एज इफ मानो कि ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड, वह अपने मस्तिष्क में स्थिर कर लेना चाहते हैं, जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड, जैसे कि वो सारी चीजें दिखती थी इन दैट लिटिल स्कूल रूम, मींस उस छोटे स्कूल के कक्षा में जैसे सारी चीजें दिखती थी, मानो कि उन सारी चीजों को वह वैसे ही अपने दिमाग में बना लेना चाहते थे, स्थिर कर लेना चाहते थे। तो भैया ये हो गया इस नवे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। एक बार और उत्तर देखिए, इसके बाद हम लोग 10वें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, एट लास्ट एम हैमल ऑब्जर्व्ड देयर द फर्स्ट एट वन थिंग एंड देन एट अनदर, एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम। आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ, देखते हैं 10वां प्रश्न क्या है। तो यहां पर देखिए आपके सामने 10वां प्रश्न आ चुका है। 10वां प्रश्न कुछ इस तरह से है, व्हाट हैपेंड, क्या घटित हुआ, व्हेन चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, जब चर्च की घड़ी में 12 बजे तो क्या घटित हुआ। तो भैया जब चर्च की घड़ी में 12 बजे हुए थे तो वहां पर उन्होंने देखा कि प्रूसियंस जो सोल्जर्स थे, मींस प्रूसियंस जो सैनिक थे, उनकी तुरही की आवाज को उन्होंने सुना, और जब आते हुए सुना तो वह बड़े निराश हुए, और निराश आते हुए सुना तो मतलब जो है अब वो समझ गए कि उनके जाने का समय आ गया है, क्योंकि वे लोग आ रहे हैं, अब स्कूल में कब्जा हो जाएगा। तो उन्होंने जो है बड़े दुखी रूप से जो है एकदम चेहरा उदास हो गया था, और चेहरा उदास होकर के जो है फेयरवेल वर्ड्स मींस विदाई के शब्द बोलना चाहे लेकिन बोल नहीं पाए, बस इतना उन्होंने किया हुआ था, उनका गला बैठ गया था। तो ये सारी चीजें थी, आप इन सारी चीजों को इस प्रश्न के उत्तर में लिख देंगे। अब देखिए यहां पर लिखे हुए हैं, व्हेन द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, जब चर्च की घड़ी में 12 बजे, द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रूसियंस, मींस जो है प्रूसियन सैनिक की तुरही की आवाज, रिटर्निंग फ्रॉम द ड्रिल, जो अपने अभ्यास से वापस आ रहे थे, साउंडेड, आवाज सुनाई दी, एट विच, जिस पे एम हैमल स्टूड अप, जिस पे एम हैमल खड़े हो गए, वेरी पेल मींस बहुत पीला उनका चेहरा हो गया था, इन हिज चेयर मींस अपनी कुर्सी पर खड़े हो गए एकदम पीला चेहरा के साथ। ही ट्राइड टू गिव हिज फेयरवेल वर्ड्स, वह जो अपने विदाई के शब्दों को बोलने का प्रयास किए, बट चोक्ड, लेकिन उनका गला अवरुद्ध हो गया, मींस वे बोल नहीं पाए। तो भैया ये हो गया इस 10वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। एक बार और उत्तर देखिए, उसके बाद हम लोग 11वें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, when the church clock struck 12, the trumpets of the Prussians returning from their drill sounded, at which M. Hamel stood up very pale in his chair. He tried to give his farewell words but choked. आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की तरफ, देखते हैं 11वां प्रश्न क्या है। यहां पर देखिए आपके सामने 11वां प्रश्न है, और 11वां प्रश्न यूपी बोर्ड 2023 के AA सेट में पूछा गया प्रश्न है। तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, 2 प्रश्न और बचे हैं, उसके बाद आपकी क्लास कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो भैया आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, सब कुछ बेहतरीन इस सेशन में होगा। ठीक है, क्योंकि इस सेशन में बैच का नाम ही सियाराम बैच है,
तो जो बैच भगवान राम के नाम पे है तो समझ जाना उस बैच में कुछ विशेष ही खासियत होंगी। तो इसलिए आप लोग एकदम टेंशन ना लें, एकदम बेहतरीन ढंग से आपकी तैयारी करवाई जाएगी, कहीं पर भी कुछ भी आपको छोड़ा नहीं जाएगा, पूरी तरह से आपको एग्जाम के लिए तैयार किया जाएगा। अब यहां पर देखिए 11वां प्रश्न का आपका उत्तर है, प्रश्न है इन दी लास्ट लेसन, अंतिम पार्ट मींस जो लास्ट लेसन है चैप्टर का नाम है नेम दी कंट्रीज, उन देशों का नाम लिखिए हु वर फाइटिंग, जो लड़ रहे थे। मींस ये जो चैप्टर है दी लास्ट लेसन, इनमें उन देशों का नाम लिखिए जो एक दूसरे से लड़ रहे थे। एंड डिस्क्राइब द कंटेंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, और बुलेटिन बोर्ड की सामग्रियों को डिस्क्राइब करिए मींस व्याख्या करिए। तो भैया कौन से दो देश लड़ रहे थे? फ्रांस एंड प्रूसिया, प्रूसिया और फ्रांस लड़ रहे थे, ये दो हो गया। बाकी बुलेटिन बोर्ड में क्या था कि एक आदेश आया था, बुलेटिन बोर्ड में समाचार क्या था कि एक आदेश आया था बर्लिन से कि जो है कि अल्सास और लॉरेन की स्कूलों में क्या पढ़ाया जाए? जर्मन भाषा पढ़ाई जाए। ठीक है, तो यही चीज आप इस प्रश्न के उत्तर में लिख देंगे। और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2023 के ए सेट में पूछा गया प्रश्न है, तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसका उत्तर कैसे लिखे हुए हैं। फ्रांस एंड प्रूसिया वर फाइटिंग इन दी लास्ट लेसन, मींस ये जो चैप्टर है दी लास्ट लेसन, इसमें फ्रांस और प्रूसिया क्या कर रहे थे? फाइट कर रहे थे, मींस लड़ रहे थे। तो पहले प्रश्न का उत्तर। अब जो दूसरा प्रश्न है कि बुलेटिन बोर्ड में समाचार क्या था, मींस बुलेटिन बोर्ड में सूचना क्या थी। अब इसका उत्तर देखिए लिखे हुए हैं दी बुलेटिन बोर्ड डिस्प्लेड, मींस बुलेटिन बोर्ड में समाचार था, मींस बुलेटिन बोर्ड में था द न्यूज, मींस यह समाचार कि दैट एन ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, कि एक आदेश बर्लिन से आया है टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लॉरेन, कि अल्सास और लॉरेन की स्कूलों में क्या पढ़ाया जाए? जर्मन भाषा पढ़ाई जाए, ऐसा आदेश बर्लिन से आया था। यही समाचार तो उस बुलेटिन बोर्ड में छपा हुआ था ना, जैसे सभी लोग वहां पर इकट्ठा होकर के देख रहे थे ना, बताइए यही था कि नहीं था? तो इसी को आपको इस प्रश्न के उत्तर में सीधे सटीक लिख देने हैं। तो आपका ए हो गया 11वें प्रश्न का उत्तर। एक बार और उत्तर देखिए, उसके बाद हम लोग 12वें और अंतिम प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, फ्रांस एंड प्रूसिया वर फाइटिंग इन द लास्ट लेसन, द बुलेटिन बोर्ड डिस्प्लेड द न्यूज दैट एन ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लॉरेन। आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ, अंतिम प्रश्न की तरफ। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं दिक्कत होनी चाहिए, और दिक्कत होगी तो भैया दिक्कत को अपने दिमाग में सेट कर लेना कि कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अब यहां पर देखिए आपके सामने अंतिम प्रश्न है, इन व्हाट वे, किस तरीके से, अकॉर्डिंग टू एमएमएल के अनुसार डज द मदर टंग सर्व, मींस मातृभाषा अपनी सेवा करती है, इवन दी इंस्लेव्ड पीपल, मींस यहां पर गुलाम बनाए हुए लोगों की भी, मींस किस तरह से जो है मातृभाषा गुलाम किए गए लोगों की भी सेवा करती है। तो किस तरह से? तो ये इस तरह से है क्योंकि मदर टंग क्या होती है, उस तरह से काम करती है कि जैसे जो है अगर आप किसी कैद खाना में बंद हो गए हैं, तो अगर आप अपनी मदर टंग अपनी मातृभाषा से जुड़े हुए हैं तो ऐसा माना जाता है कि आपके पास उस कैद खाना की क्या है, की है, मींस चाबी है। इसी चीज को आप इस प्रश्न के उत्तर में लिख देंगे जो कि आपके किताब में दिया हुआ था। अब देखिए लिखे हुए हैं, अकॉर्डिंग टू एमएमएल के अनुसार इवन इफ पीपल आर इंस्लेव्ड, यहां तक ये जो है लोग गुलाम बना लिए जाए, देयर मदर टंग कैन एक्ट लाइक अ की, मींस मदर टंग मींस मातृभाषा एक चाबी के समान काम करती है टू अ प्रिजन, मींस उनके कैदखाना के लिए, उनके कैदखाने के लिए ये जो है मदर टंग मींस मातृभाषा किसके समान काम करती है? एक चाबी के समान काम करती है। तो ये हो गया आपकी इस 12वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। और ये 12वां प्रश्न यूपी बोर्ड 2023 के ए सेट में पूछा गया प्रश्न है। तो एक बार और उत्तर देखिए, उसके बाद हम लोग क्लास की समाप्ति करेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, अकॉर्डिंग टू एमएमएल इवन इफ पीपल आर इंस्लेव्ड देयर मदर टंग कैन एक्ट लाइक अ की टू अ प्रिजन। तो भैया ये हो गया इस 12वें प्रश्न का उत्तर। और यहीं पर आपका जो है इस चैप्टर के सभी 60 आंसर टाइप क्वेश्चन क्या हुए, कंप्लीट हुए। उसके बाद आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की क्लास आपको अगली क्लास में, कल वाली क्लास में मिल जाएगा। और कल वाली क्लास में आपका ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जैसे चैप्टर कंप्लीट होगा तुरंत आपका टेस्ट होगा, तो आप लोग पूरी तरह से इस चैप्टर के पहले टेस्ट के लिए आप लोग क्या रहेंगे, तैयार रहेंगे। बाकी जो है ये क्लास केवल पेड क्लास की प्यारे बच्चों के लिए है, तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि आप इस क्लास को कहीं पर भी शेयर नहीं करेंगे। अगर आपने इस क्लास को कहीं पर भी शेयर किया तो जो आपका पेड क्लास का ग्रुप बना है उस ग्रुप में से आपको सीधे निकाल दिया जाएगा, कोई मुरव्वत नहीं किया जाएगा।
ठीक है। और एक बार ग्रुप से निकाल दिया गया तो ना तो आपकी फीस रिटर्न होगी और न ही आपको जो है दोबारा ऐड किया जाएगा उस ग्रुप में। तो इसलिए आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि आप इस क्लास को कहीं पर भी शेयर नहीं करेंगे। तो भैया बाकी जो भी आपके दोस्त यार एडमिशन लेना चाहते हैं तो जिस तरह से आपने अपना एडमिशन कराए हुए हैं आप उनका भी एडमिशन करा सकते हैं उसी तरह से, ठीक है। बाकी जो है बाकी तो अब पूरे सेशन पूरे साल भर हम लोग की बात होती रहेंगी। तो ये मुख्य बात हो गई। बाकी प्यार कुछ जो है कुछ मोटिवेशनल लाइन से क्लास की समाप्ति करेंगे। हाँ, आप लोग के जो भी साथी यार हो, क्लास के हो, कोचिंग के हो, कहीं के हो, तो भैया सभी का एडमिशन करा देना ताकि अपना जो है स्ट्रेंथ अपनी संख्या जो है बढ़ सके और अपनी संख्या जो है बढ़ेगी तो सारी चीजें बेहतर होंगी, ठीक है। तो इसलिए आपके जो भी साथी यार हो सभी को जोड़ लेना भैया, ठीक है। क्योंकि रिजल्ट देना हमारा काम है, साथी यार को जोड़ना आपका काम है। आप अपना काम बखूबी करिए, हम भी अपना काम बखूबी करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। बाकी कुछ बेहतरीन लाइनों से क्लास की समाप्ति करेंगे। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल पे पहुंचते हैं। तो इसलिए प्यारे आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है और उसी विश्वास से पूरी ईमानदारी से मेहनत करना है ताकि आप इस नए सत्र इस वर्ष की बोर्ड परीक्षा के टॉपर बन सकें। तो यही सभी प्यारों से उम्मीद करते हैं और इन्हीं उम्मीदों के साथ क्लास की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं कल की क्लास के साथ, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय श्री राम।